नमस्कार। मैं BRC क्लिनिक एट द होम वाराणसी से डाइटिशियन सुषमा सिंह। आज हम कोलेस्ट्रॉल के विषय में चर्चा करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमें ये मेजर करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमारा HDL LDL कितना है। ये हमारे शरीर का काम है, इसे ही मेंटेन करने दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बनाता ही नहीं है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तभी बढ़ती है जब हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल ग्रहण करते हैं। ईश्वर ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ जानवरों को दी है। पेड़ पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें तेल की मात्रा अधिक है वो आहार हमें बंद कर देना है। जैसे काजू हुआ, बादाम हुआ, इनका सेवन हमें भरपूर करना है, चाहे भले हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हों, क्योंकि वनस्पति आहार में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ईश्वर ने उन्हें ये क्षमता ही नहीं दिया है वनस्पतियों को कि वो कोलेस्ट्रॉल बना सकें। कभी कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जब 300 से ऊपर हो जाए तो उसे थोड़ा बहुत हार्ट डिजीज होने की संभावना हो सकती है। ये 1978 का मानक है। फिर बाद में ये धीरे धीरे कम हो के 250 हो गया, फिर अब 200 हो गया। तो हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल 300 के ऊपर यदि है, वही पैमाना मानने की आवश्यकता है, न कि 300 के नीचे का पैमाना। और बाय द वे यदि हमारा कोलेस्ट्रॉल 300 के ऊपर भी हो जाता है तब भी हमें दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आप कोलेस्ट्रॉल घटाना ही चाह रहे हैं तो आप बस इतना कीजिए कि आप एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट जैसे मांस, मछली, दूध, दही, अंडा इत्यादि, और पेड़ पौधों से प्राप्त प्रोडक्ट का पूर्णतः सेवन कीजिए, वो भी उसमें किसी भी तरह का बदलाव किए बिना। तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे करके नॉर्मल होता चला जाएगा। यहाँ मैं चाहूँगी कि आप किसी भी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा का सेवन बिल्कुल भी न करें। अन्यथा यदि आप कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा का सेवन शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद आप BP की दवा भी लेने लगे हैं, शुगर की भी दवा लेने लगे हैं। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप कोलेस्ट्रॉल के दवा का सेवन न करें। BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों में आपसी संबंध ऐसा है कि इन तीनों में यदि आप किसी एक भी दवा का सेवन करते हैं तो दूसरा, फिर धीरे धीरे तीसरा अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए आप दवा की तरफ अपना रुझान न करके नेचुरोपैथ की तरफ अपना रुझान करें और प्रकृति से प्राप्त वनस्पति आहार पे पूर्णतः निर्भर रहें और अपना जीवन स्वस्थ व्यतीत करें। जय हिंद।